हरिओम सभी को। मैं गीता पांडे आप लोगों के सामने सत्संग के कुछ शब्द जो है शेयर करना चाहते हैं। तो पहले भजन होगा, उसके बाद जो है बोला जाए। नमस्कार। हरिओम। आनंद स्रोत बहरा पर तू उदास है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बहरा पर तू उदास है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। फूलों में जो सुवास मधु में मिठास है, फूलों में जो सुवास मधु में मिठास है। भगवान का तो विश्व के कण कण में वास है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बहरा पर तू उदास है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए, कुछ तो समय निकाल आत्म शुद्धि के लिए। मनुष्य जन्म का उद्देश्य न केवल विलास है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बहरा पर तू उदास है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। खुद ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही, खुद ज्ञान चक्षु खोल के तू देख तो सही। जिसको तू ढूंढता है वो सदा तेरे पास है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बहरा फिर भी उदास है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत को न पा सकेगा तब तलक, आनंद स्रोत को न पा सकेगा तब तलक। जब तलक तू मन व इंद्रियों का दास है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है। आनंद स्रोत बहरा फिर भी उदास है, अचरज ये जल में रह के भी मछली को प्यास है, मछली को प्यास है। हरिओम।
हम आज आपके सामने भगवान के 10 अवतारों के बारे में बात करेंगे। पहला है मत्स्य अवतार, मछली का अवतार जो होता है। मत्स्य अवतार भगवान ने प्रलय के समय लिया था। अपनी पूंछ से नाव को खींचकर सबकी रक्षा की थी। जब सृष्टि में प्रलय हो रही थी तब जो है भगवान ने मनु शत्रुपा को बताया कि जो है तुम सारी चीज़ों का वो इकट्ठा करके एक नाव में रख करके तुम वो हो जाओ, साइड हो जाओ, फिर जो है प्रलय आएगा तो सारी चीज़ें जो है हो जाएंगी। तो भगवान ने उस समय मछली का अवतार लिया और मछली के अवतार में उन्होंने उनकी नाव को किनारे लाकर उनकी जो है वो करी, रक्षा करी और फिर नई सृष्टि का सर्जन किया। उससे बाद जो है फिर से जो है नई सृष्टि का हो गया। दूसरा अवतार है कच्छ अवतार। कच्छ के अवतार में सृष्टि का भार उन्हीं के पीठ पर था। जब जैसे बालक गर्भ में अपने हाथ पैर को समेटकर शांति से बैठा रहता है, इसी तरीके से कछुआ भी अपने इंद्रियों को समेट के बैठा रहता है। कच्छ अवतार जब समुद्र मंथन हुआ था उस समय भगवान ने कच्छ अवतार लिया था। फिर आया तीसरा बारह अवतार। विष्णु भगवान ने भक्तों के उद्धार के लिए यह रूप धरा था। यह रूप धरा, उनका फिर सृष्टि में आकर उनका मोह हो गया था। शिव जी ने आकर उनको मुक्ति किया। 12 अवतार तब हुआ जब वो वेदों को चुरा करके हिरण्याक्ष ले आए थे, तब भगवान ने उनकी रक्षा करने के लिए उसका वध किया और उसके बाद फिर सृष्टि पर ही रह गए। फिर शंकर भगवान आए, उन्होंने उनको यहाँ से मुक्त करके फिर से जो है वैकुंठ धाम को ले। अगला है नरसिंह अवतार। नरसिंह रूप में भगवान ने भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। भक्त प्रहलाद की रक्षा की थी। उस समय उन्होंने नरसिंह का अवतार ले करके हिरण्यकश्यप का वध किया था। अगला है परशुराम अवतार। इस अवतार में भगवान ने जो है कितनी बार पृथ्वी में भगवान ने जो है इस अवस्था में अपनी जो है बाल्यावस्था में ही लीला की थी। उन्होंने क्षत्रियों का कई बार जो है विनाश किया, धरती से जो है उनका विनाश किया। अगला अवतार है वामन अवतार। इस अवतार में प्रभु ने बहुत छोटा सा रूप धारण करके धरा था और जो है उसमें राजा बलि जब यज्ञ कर रहे थे, उनकी 999 यज्ञ हो चुके थे। लास्ट यज्ञ में फिर वो धरातल जो है तीनों लोक में अपना साम्राज्य स्थापित करना चाहते थे। तो उन्होंने जो है इस समय भी भगवान ने जो है वामन का रूप धरकर राजा बलि के पास गए और उनसे 3 पग भूमि मांगी। 3 पग भूमि मांगी। पहले राजा बलि बहुत दानी थे, तो उन्होंने जो है उनका दान वो स्वीकार किया और पहले पग में उन्होंने धरती लोक नाप ली, दूसरे पग में स्वर्ग लोक, फिर तीसरे पग में उन्होंने राजा बलि ने अपने सर पर तो उनका सर्व करके पाताल लोक में उनके। अगला अवतार है श्री राम अवतार। इस रूप में प्रभु ने मर्यादा सिखाई। मर्यादा में रहना प्रभु ने सिखाई, सब कुछ सहना भी सिखाया और मर्यादा में रहना भी सिखाया। अगला अवतार है उनका कृष्ण अवतार। ये रूप प्रभु को आकर्षित करने वाला रूप है प्रभु का। कृष्ण मतलब आकर्षण, अंदर से जो है प्रेम सिखाया उन्होंने। अगला बुद्ध अवतार। इस रूप में प्रभु ने खुद को बोध कराया, आत्मा भगवान का खुद बोध कराया।
फिर जो है नेह कलंक अवतार। नेह कलंक अवतार, इस रूप में प्रभु ने सिखाया हमारे भीतर कोई भी कलंक ना हो, भीतर और बाहर दोनों शुद्ध हो, जो अंदर सो बाहर। ये जो है उन्होंने इस रूप में वो दिखाया। तो शुक्राने हैं आज के इस 10 अवतारों का के बारे में वर्णन किया। नमः शिवाय।